हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में करने को दूंगा। सो आइए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। ए लिमिटेड कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 के शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर है 20,000 और फेस वैल्यू है 100 रुपीज। 20 रुपीज की एप्लीकेशन है, 30 रुपीज की अलॉटमेंट है, 30 रुपीज की फर्स्ट कॉल है और 20 रुपीज की फाइनल कॉल है। अगर हम इन सबको प्लस करें तो 20, 30, 50, 30, 80 और 20, 100, तो ये 100 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो चुके हैं और सारा पैसा जो ड्यू था वो रिसीव हो चुका था, है ना। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से जर्नल एंट्रीज आप क्वेश्चन नंबर 8 में भी पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश बुक बनाने को बोला गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, है ना। तो जो मैंने आपको लेजर अकाउंट बताया था और मैंने यहाँ पे देखिए बैंक लिखा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कैश बुक। ठीक है, कैश बुक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम। ठीक है, बैंक कॉलम इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना। और ये जो मैंने एंट्रीज इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट की हैं, इसी तरीके से आप एंट्रीज जो है टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, है ना, इस तरीके से ही आप यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, है ना। तो मतलब जैसे बैंक अकाउंट बनता है वैसे ही आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कैश बुक और इस तरीके से लिखेंगे बैंक कॉलम, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है ना, होमवर्क में है 8th। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, प्रिया एंटरप्राइजेज ने इशू किए हैं 20,000 के इक्विटी शेयर्स। इस बार देखिए इक्विटी यहाँ पे लिखा गया है, तो जब भी आप एंट्री पास करेंगे, है ना, जैसे आप पे देखिए जनरल एंट्री मैंने पास की थी, क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, तो जो भी मैंने जैसे मैंने लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी साथ में लगेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब इक्विटी वर्ड का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि ये इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। 100 ईच का जो है एक शेयर है हमारा, 20,000 के इशू किए हैं और 10 रुपीज का अलग से प्रीमियम है। ठीक है, तो देखिए 30 रुपए एप्लीकेशन पे है, 40 रुपए अलॉटमेंट में है जिसमें प्रीमियम भी साथ में है। ठीक है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे है और 20 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। तो एक बार हम यहाँ पे प्लस करेंगे, देखिए मैं आपको प्लस करके दिखाता हूँ। तो 30 रुपीज एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज अलॉटमेंट पे, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपीज फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, तो हो गए 110। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन में ऐसा इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्ड नहीं दिया होता है ना। तो आप तब ये एज्यूम कर लेंगे कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ ही है। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकली अगर बताया हो तो प्रीमियम क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ भी आ सकता है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है ना, तो अलॉटमेंट के साथ ही मानेंगे कि अलॉटमेंट के साथ ही हमेशा प्रीमियम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, जनरल एंट्रीज जो है वैसी ही रहेंगी, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल की। मैं बस आपको अलॉटमेंट की एंट्री बता देता हूँ। देखिए, पहले अलॉटमेंट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पहले अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो जाएगा तो उसकी एंट्री क्या आती है, उसकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज रिजर्व प्रीमियम अकाउंट, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, या तो आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना,
या आप लिख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई एक वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज 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 प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। तो मतलब या तो आप रिजर्व वर्ड का यूज करें या ना करें, ठीक है। अगर करते हैं तो फिर आपको रिजर्व लिखना पड़ेगा, तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे आएगी कि 20,000 के शेयर्स थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 40 रुपए की अलॉटमेंट है, जिसमें 10 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये है कि 30 रुपए की अलॉटमेंट हुई और 10 रुपए का प्रीमियम है ना। तो यहाँ पे जो है वो शेयर कैपिटल में 30 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और जो प्रीमियम है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, है ना। तो यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे 2 लाख, 8 लाख जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट की एक एंट्री हो गई यहाँ पे। दूसरी एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी जो है ड्यू हो जाएगा तो उसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। और टू इक्विटी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख और 8 लाख, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एंट्री जो है इस केस में पास होगी, क्योंकि इसमें प्रीमियम था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विद प्रीमियम के साथ इस तरीके से जो है एंट्री को किया जाएगा, है ना। बाकी का क्वेश्चन सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, वो उसी तरीके से की जाएगी जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये 20 रुपीज की सेकंड एंड फाइनल कॉल है, पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, फर्स्ट कॉल भी ड्यू होगी रिसीव होगी, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगा फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट बनाना मैंने आपको सिखाई है। इस बार जो है प्रीमियम भी आएगा 2 लाख का, है ना। वो मैंने बता दी है कैलकुलेशन, है ना। बैलेंस शीट का टोटल दिया है पूरा, तो आप एसेट साइड भी बनाएंगे, है ना, और साथ में लाइबिलिटी साइड भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास ऑथराइज कैपिटल नहीं है, तो वहां पे ऑथराइज कैपिटल को नहीं लिखा जाएगा, सीधे इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी इशूड शेयर दिए हैं, है ना, आपके पास नहीं दिए गए हैं, है ना। ऑथराइज कैपिटल 10 ईच का एक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू। तो 8 के 8,000 जो शेयर हैं वो एप्लीकेशन उसके लिए रिसीव हुई है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे हो गए 5, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे हो गए 8 और 2 रुपए फाइनल कॉल पे हो गए 10। 10 शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर्स जो है अलॉट हो चुके हैं, कॉल भी अलॉट हो चुकी है, मनी भी रियलाइज हो गया है। आपको सिर्फ जनरल एंट्री ही पास करनी है, तो जनरल एंट्री ही पास करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके जी, तो जनरल एंट्री आप पास कर देना। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें प्रीमियम भी नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री बोला है पास करने को, तो ये आपको होमवर्क में है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैं आपको जो है बता देता हूँ अभी इसी वक्त ही। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 के शेयर, 10 ईच का एक है, और ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है ना, शेयर इशूड एट पार एट प्रीमियम। तो यहाँ पे ऐसा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया गया है जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यहाँ पे डायरेक्ट लमसम जनरल एंट्री है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम स्टूडेंट, है ना। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे 11 है ना, तो यहाँ पे आप नंबर 1 डाल के एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे केस नंबर 1 है ये, है ना, यहाँ लिखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, कि ये पार पे इशू किया गया है, ठीक है, पार पे इशू किया गया है।
बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू, है ना। देखिए इक्विटी शेयर्स लिखा गया है यहाँ पे, नहीं इक्विटी शेयर नहीं लिखा गया है, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ज्वाइंट अकाउंट तब ओपन हो जाएगा जब लमसम अमाउंट मांगेगा, मतलब जब क्वेश्चन में ऐसी नहीं दी होगी आपके पास इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 क्यों, क्योंकि पार पे है। ओके ओके जी, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 लाख और 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब यहीं पे ही अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है ना, ये डेबिट हो जाएगा, तो इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख और 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला केस कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। ठीक है, अब इसी में दूसरा केस भी है कि जब शेयर्स को इशू किया गया है प्रीमियम पे। ठीक है, तो देखिए जब प्रीमियम पे इशू किया गया है तो विद प्रीमियम के साथ एंट्री होगी, 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 10 हमारे पास यहाँ पे है, 10 अपॉन 100 करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो वो 1 रुपए बनता है। ठीक है, तो मतलब ये जो पहली एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंट्री है ये 11 रुपए से आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद प्रीमियम के साथ फेस वैल्यू में प्रीमियम को प्लस कर दिया गया है ना, 2,20,000 और 2,20,000। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो एंट्री है, देखिए दूसरी एंट्री पास जब करेंगे तो ध्यान से अब आप एंट्री को देख लीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो प्रीमियम हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो हमारे पास जो है 20,000 के शेयर्स हैं और 1 रुपए का प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, है ना। और जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा वो आएगा ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, क्योंकि जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख कैपिटल में और 20,000 का प्रीमियम है, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,20,000 से। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लिख देंगे कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो ये प्रीमियम के साथ वाली एंट्री थी, ये दूसरा केस है स्टूडेंट, है ना। इसमें प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ रहा है ना। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि जब भी आप क्वेश्चन करें या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही लिखें या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, है ना। तो मैंने आपको दोनों केस करके दिखा दिए, एट ये है प्रीमियम हमारा, ओके, ये विद प्रीमियम के साथ है, और ये हमारा शेयर इशूड एट
ये पार में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइंट अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इसको क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही आप करेंगे, है ना। क्वीन कॉस्मेटिक लिमिटेड ने इश्यू किए हैं शेयर्स, ठीक है, 80,000 के, और 100 रुपए का एक है, 20 रुपए का प्रीमियम है। यहाँ पे इस बार परसेंटेज नहीं, प्रीमियम निकाल के दे दिया है। तो 50 रुपए की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है ये, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज है। तो इस 50 रुपीज में ही 20 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है, यहाँ पे बोला गया है ना। तो ये जो एंट्री आएगी, पहली एंट्री, क्योंकि इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया गया है, तो वो एंट्री जो है वो ऐसी होगी इस क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे केस की जैसी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट विद प्रीमियम के साथ 50 रुपीज के साथ। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज का है, और यानी कि 30 रुपीज जब आप क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल में, तो 10 से नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 12 में 30 से होगा, और नंबर ऑफ शेयर जो है वो 80,000 आएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, है ना। फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो जाएगा, वो एंट्री मैंने आपको बता दी है। फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, फाइनल कॉल मनी रिसीव हो जाएगा। ओके, सारा का सारा पैसा मिल गया है ना, और फुली सब्सक्राइब्ड है। तो जनरल एंट्री ही पास करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।